नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लस स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर सेकंड यूनिट है दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के अंदर दोस्तों हमने नंबर सिस्टम, उसके अंदर हमने सभी प्रकार के नंबर्स के बारे में चर्चा की थी। इस सेकंड यूनिट के अंदर हम भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ये दोस्तों हमारा टॉपिक रहने वाला है और इससे संबंधित सभी क्वेश्चंस यहाँ पर पुटअप करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। उसके बाद दोस्तों इसके क्वेश्चंस यहाँ पर पुटअप करने वाले हैं हम। दोस्तों सिंपल जैसे हम भाग देते हैं, अगर हम 81 के अंदर 8 का भाग देते हैं या किसी भी संख्या का भाग देते हैं, 9 का भाग दें तो 9 नाम 81, 9 बार भाग जा रहा है, ये 81 पूरा और यहाँ पर बचा 0। अब इसके अंदर देखते हैं दोस्तों क्या 8 यहाँ पर दोस्तों 9 है, यहाँ पर भाज्य है। जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो यहाँ पर भाज्य कहलाती है और जिस संख्या के अंदर भाग दे भाजक है दोस्तों, ये भाजक, जिसका भाग देते हैं वो भाजक, और जिस संख्या के अंदर देते हैं, कौन सी संख्या के अंदर यहाँ पर भाग दिया जा रहा है 81 के अंदर, तो ये हो जाएगा भाज्य। और 9 क्या है दोस्तों, यहाँ पर भागफल, कितनी बार भाग गया है, तो 9 का 81 के अंदर 9 बार भाग गया है, तो ये हो जाएगा भागफल। और अंत में दोस्तों जितनी संख्या शेष बचती है, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 0 शेष बच रहा है, तो यहाँ पर 0 क्या हो जाएगा, शेषफल। दोस्तों ये था इस यूनिट का बेसिक था, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल क्या होता है। अब इनके बीच में दोस्तों एक रिलेशन है। अगर हमें भाज्य निकालना हो, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यानी कि दोस्तों अगर हमें ये भाज्य, ये बीच वाली संख्या निकालनी हो और हमें भाजक दे रखा हो, भागफल दे रखा हो और शेषफल दे रखा हो, तो हम भाजक को इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जोड़ देंगे, तो ये हमारा रिलेशन आ गया। इससे दोस्तों हम ये टर्म्स यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोस्तों बेसिक रिलेशन था इनके बीच में, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल के बीच में। अब दोस्तों क्वेश्चंस करते हैं इसके संबंध में, बेसिक क्वेश्चन। और दोस्तों अब इसके बाद इन यूनिट को, चैप्टर को टाइप वाइज क्लियर करेंगे हम, जिससे कि आपको बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, हमें दे रखा है भाज्य दे रखा है, भाज्य दे रखा है 199, भागफल दे रखा है, भागफल 9 दे रखा है और शेषफल भी यहां पर दिया हुआ है, शेषफल 19 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है भाजक। भाजक का मान यहां पर क्या होगा और ये हमें निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूले के माध्यम से ये मान यहां पर पुटअप कर दोगे तो आपका मान यहां से निकल जाएगा। यहां पर दोस्तों भाजक यहां पर दिया हुआ है, तो इन सभी टर्म्स को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर आपका फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब हमें यहां पर निकालना है भाजक, तो यहां पर पहले तो ये प्लस का चिन्ह है, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल। और दोस्तों ये भाग के अंदर है, ये गुणा के अंदर है, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, भाग के अंदर चला जाएगा, ये भागफल हो जाएगा, भागफल। और इसके माध्यम से आप भाजक निकाल सकते हो। आपका भाजक क्या होगा, तो आप भाजक निकालोगे, आप भाज्य क्या है, भाज्य 199 माइनस शेषफल क्या है, शेषफल 19 अपोन में है भागफल। तो यहाँ पर भागफल क्या दिया हुआ है, भागफल यहाँ पर दिया हुआ है 9।
199 में से आप 19 माइनस करोगे तो यहाँ पर बचेगा 0, 9 में से 1 गया 8 और ये बचा 1। 9 से भाग करोगे, 9 दूनी 18, 20। यहाँ पर दोस्तों आपके आंसर आ गए 20। यहाँ पर आ गया दोस्तों आपका भाजक निकल के आ गया 20। आप इस प्रकार तीनों टर्म में से अगर आपको भाजक दे रखा हो, 4 टर्म में टोटल, 4 में से अगर आपको 3 चीज दे दे कोई सी भी और उनमें से एक चीज आपको निकालने के लिए बोले, तो आप इस फॉर्मूले के माध्यम से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद दोस्तों टाइप वाइज शुरू करते हैं। ये दोस्तों हमारा बेसिक था अभी। तो सेकंड क्वेश्चन है 1511 में किस संख्या का भाग दिया जाएगी भागफल हमें कितना प्राप्त हो 188 और शेष हमें 7 प्राप्त हो। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है वही दोस्तों हमें फॉर्मूला लगाना है। भाजक इज इक्वल टू भाज्य माइनस शेषफल अपॉन में भागफल। इस फॉर्मूले से दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो भाज्य आपका फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब हमें क्या दिया हुआ है 1511 में किस संख्या का भाग दिया जाए, यानी कि भाज्य यहां पर दिया हुआ है 1511 है, जिसमें दोस्तों भाग दिया जाता है वो हमारा भाज्य होता है। तो यहां पर भाज्य दिया हुआ है 1511, भाजक किस संख्या का भाग दिया जाए, यहाँ पर भाजक हमें निकालना है तो x मान लेते हैं इसको, इंटू भागफल। तो भागफल 188 बचे प्लस शेषफल 7। तो इसको अब सोल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 7 का पक्षांतर करेंगे इस तरफ, तो 1511 में से 1507 माइनस करोगे तो ये बचेगा 1504 और 188 का यहाँ पर नीचे की तरफ पक्षांतर करोगे आप, ये बच जाएगा x। अगर आप 1504 में 188 का भाग दोगे तो 8 64 4 8 बार दोस्तों ये भाग चला जाएगा। तो 8 आपका आंसर आ गया यहाँ से कि 1511 में किस संख्या का भाग दिया जाए, यानी कि दोस्तों आपका आंसर आ गया 8। 1511 में 8 का भाग दिया जाए तो भागफल 188 और शेषफल 7 हमें प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इससे आगे हम सभी क्वेश्चंस को टाइप वाइज क्लियर करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके कौन से टाइप का एक क्वेश्चन है, और दोस्तों आप एक साथ रिवीजन करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट का। पहला क्वेश्चन है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं वही क्वेश्चन पुटअप करा रहा हूँ जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। ये दोस्तों आपका भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। तो ये भाग का एक प्रश्न हो गया। ये आपको पता है ये भाज्य होता है, ये आपका होता है भाजक, ये आपका होता है भागफल, ये आपका होता है शेषफल। ये दोस्तों भाग का रूल होता है, इस प्रकार आप भाग करते हो। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, भाजक भागफल का 10 गुना है, तो भाजक भागफल का 10 गुना है, यानी कि दोस्तों ये यहाँ पर इंटू 10 गुना है। अगर दोस्तों भाजक भागफल का 10 गुना है तो ये क्या होगा, इसका 1/10वां हिस्सा होगा। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है, और शेषफल का 5 गुना है, और तो ये शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, और यदि शेषफल 40 हो, शेषफल हमें दिया हुआ है 40। दोस्तों जो जहां से दिया हुआ है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। ये दोस्तों 40 है, अगर ये 40 है तो इसका 5 गुना, 5 चौक 20, 200
2 से ये हो जाएगा। और हमें भागफल निकालना है तो इसका 200 का 1/10 हिस्सा हो गए, तो 200 में हम 10 का भाग देंगे तो ये जाएगा 20। अब हमें दोस्तों सभी टर्म्स यहाँ पर पता हो गई है, तो आप यहाँ पर भाज्य निकाल सकते हो। भाज्य का फॉर्मूला है, आपका पता होगा, भाज्य बराबर होता है, यहाँ पर भाजक होगा, इसको गुणा करोगे आप भागफल से, तो 200 को मल्टीप्लाई करोगे 200 भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। शेषफल 40 है यहाँ पर, ये दोस्तों कैलकुलेशन सोल्व कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4000 प्लस 40 तो हो जाएगा 4040। ये आपका आंसर हो गया एक भाग के प्रश्न में। तो दोस्तों आपका आंसर बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के अनुसार। दोस्तों इस तरह से आप किसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर हमें भागफल से भाजक भी आना है तो यहाँ पर दिया हुआ है 10 गुना दिया हुआ है तो इंटू 10 करेंगे, बल्कि भाजक से भागफल भी आना है तो 1/10 करेंगे, इंटू 1/10 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 7 गुना है। यदि शेषफल 5 हो तो भाज्य ज्ञात करो। यहां पर भी दोस्तों भाज्य में निकालना है, तो वही दोस्तों भाज्य होता है ये। भाज्य के अंदर हम भाग देते हैं भाजक का, और कितनी बार भाग जाता है वो होता है हमारा भागफल, और कितना शेषफल बचता है वो यहां पर लिखा जाता है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, भाजक भागफल का 5 गुना है, तो दोस्तों वही कंडीशन दे रखा है यहाँ पर, ये इंटू 5 हो जाएगा। अगर ये इंटू 5 है तो अगर भाजक से हमें भागफल निकालना हो तो इंटू 1/5 करेंगे। ठीक है, 5 गुना है तो शेष, और शेषफल का 7 गुना है तो ये शेषफल का इंटू 7 गुना है। यदि शेषफल 5 हो तो शेषफल यहाँ पर दिया हुआ है, और दोस्तों जो संख्या हमें दी होगी वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अगर शेषफल 5 है तो इसका 7 गुना, ये 35 हो जाएगा। हमें निकालना है भागफल निकालना है, तो 35 के अंदर हम 5 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हमारे पास 7 निकल के आएगा। अब आप दोस्तों भाज्य निकाल सकते हो, तो आपका दोस्तों यहाँ पर भाज्य हो जाएगा, भाज्य बराबर 35 इंटू 7 प्लस 5। 35 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 245 प्लस 5 तो 250। ये दोस्तों इसका आंसर है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, दूसरा टाइप का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, टाइप सेकंड दोस्तों चेंज हो चुका है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक संख्या को जब 136 से भाग दिया जाए तो शेषफल 36 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में खासियत होगी कि यहाँ पर दिया हुआ है एक संख्या को जब 136 से भाग दिया जाए तो शेषफल 36 प्राप्त होता है, कि हमें दोस्तों यहाँ पर भाज्य पता नहीं होगा कि किस में भाग दिया जा रहा है, तो जो शेषफल होगा उसी को हम भाज्य मान लेंगे यहाँ पर, और उसी के साथ जो संक्रियाएं बोलेगा उसी के साथ वो संक्रियाएं करेंगे शेषफल के साथ। यानी कि एक संख्या को जब 136 से भाग दिया जाए, हमें संख्या नहीं पता, तो शेषफल 36 प्राप्त होता है। तो हम दोस्तों यहाँ पर 36 को ही वो संख्या मानेंगे, यानी कि भाज्य हम 36 को मानेंगे। तो अब आगे दिया हुआ है 36 हमारे पास संख्या हो गई, संख्या हमारी 36 हो गई। यदि इस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो अब हम जो ये होगी इसी के साथ जो क्रिया बोलेगा वो करेंगे। अगर यहाँ पर भाग के लिए बोलता भाग करते, गुणा के लिए बोलता गुणा करते, स्क्वायर के लिए बोलता तो स्क्वायर करते, सभी क्रियाएं इसी के साथ करेंगे शेषफल के साथ, क्योंकि हमें संख्या इसके इन 2 टर्म्स के माध्यम से हम संख्या नहीं पता कर सकते हैं। अगर हमें 3 टर्म्स देती, यहाँ पर दिया हुआ है भाजक दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, भाज्य निकालना है, और भागफल भी देता तो हम वो संख्या निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं निकाल सकते 2 टर्म में, बल्कि 3 टर्म होती तो हम वो संख्या निकाल सकते थे। तो यहाँ पर शेषफल को ही हम संख्या मानेंगे। तो यहाँ पर बोला है 36 हो गई, और इसमें बोला जा रहा है संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, 17 दूनी 34, ये बचेगा 2 शेषफल। तो शेषफल क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए सी है, 2 हमारा यहाँ पर शेषफल बचेगा और 2 यहाँ पर भागफल है। इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उपरोक्त प्रकार के जो भी क्वेश्चन है जो काम संख्या के साथ करेंगे वही दोस्तों हम शेषफल के साथ करेंगे, और जो भी क्रिया बोलेगा वो शेषफल के साथ हम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमें दिया हुआ है किसी संख्या में 121 का भाग दे तो शेषफल 18 बचता है, यदि उस संख्या के वर्ग में 11 का भाग दे तो शेषफल क्या बचे। हमें दोस्तों उसी प्रकार के क्वेश्चन है, इसमें हमें संख्या नहीं दे रखी है तो हम शेषफल को यहाँ पर संख्या मानने वाले हैं। तो हमें इससे दोस्तों कोई मतलब नहीं है, 121 है तो यहाँ पर दिया हुआ है शेषफल 18 बचता है, हमें शेषफल से मतलब है यहाँ पर। तो हमारी संख्या हो गई 18। अब हम दोस्तों 18 के अंदर ही भाग देंगे तो 18 बचता है। तो उस संख्या के वर्ग में किसी संख्या में 121 का भाग दे तो शेषफल 18 बचता है। तो और यदि इस संख्या के वर्ग में 11 का भाग दे, यहाँ पर दोस्तों संख्या दे रखी है और हम इसका करना है वर्ग, भाग किसी का नहीं देना है, यहाँ पर करना है वर्ग। वर्ग के लिए बोला है तो ये करेंगे 18 इंटू 18। अगर आप 18 इंटू 18 करते हो तो ये आपका आंसर रहेगा 324। अब इसके अंदर भाग देंगे, वर्ग कर लिया, वर्ग में 11 का भाग देंगे। अब दोगे आप 324 के अंदर 11 का भाग दोगे और जो आंसर होगा 11 का भाग दोगे आप तो 11 दूनी 22, ये बचेगा 0 1 4, 11 9 99, ये बचेंगे आपके पास 5। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहे हैं तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल हमारे पास बच रहा है दोस्तों 5। आपको ध्यान रखना है दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास शेषफल पूछे, वो पूछ सकता है आपका भागफल क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो आपका आंसर सी के साथ चला जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। हमें दिया हुआ है किसी संख्या n में 4 का भाग देने पर शेषफल 3 आता है, तो 2n स्क्वायर में 4 का भाग दे तो शेष क्या होगा। दोस्तों किसी संख्या n में 4 का भाग दिया जा रहा है और शेषफल 3 आता है, तो अब हमें यहाँ पर शेषफल 3 दिया हुआ है, शेषफल 3 दिया हुआ है और संख्या भी 3 को ही मान लेंगे हम। 3 प्राप्त होता है, 2n स्क्वायर में 3 का भाग दे तो n का मान दोस्तों यहाँ पर 3 प्राप्त हो गया, हमें संख्या 3 हो गई। और 2n स्क्वायर में 2n, n का मान 3 है, 3 3 9 9 दूनी 18 और 18 में यहाँ पर बोल रहा है 4 का भाग दे। तो अगर आप 18 के अंदर 4 का भाग दोगे, 4 चौक 16, 2 शेषफल बचा और यहाँ पर बोल रहा है शेष क्या होगा, तो शेष यहाँ पर बच रहा है 2। दोस्तों स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं कि किसी संख्या n में 4 का भाग दे दो तो वो कौन सी संख्या होगी, आपको कैसे निकालना है, बल्कि यहाँ पर शेषफल को संख्या मान के वो भी संख्या देगा, उसी के साथ हम कर लेंगे। इस प्रकार आपका आंसर हो गया डी। दोस्तों ये था आज का लेटेस्ट वीडियो भाजक, भाज्य और भागफल से संबंधित। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप 3 प्रकार के क्वेश्चंस के साथ।